हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नाजू कुमार और आज लेकर आया हूं मैं करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको करंट अफेयर्स का वीडियो प्रत्येक दिन चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम डेली करंट अफेयर्स का यह पहला भाग 2019 का टॉप 50 करंट अफेयर्स जो है हम लेकर आए हैं। अगर आप रेलवे, एनटीपीसी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शामिल हो सकता है। आगे शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और ब्रिटेन के मध्य किस संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास का आयोजन 13 फरवरी 2020 से किया गया? भारत और ब्रिटेन के मध्य किस संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन 13 फरवरी 2020 से किया गया? तो इसका जो आंसर है देखिए क्या क्या ऑप्शन है। पहला है वज्र प्रहार, दूसरा अजय वॉरियर्स, तीसरा बोल्ड कुरुक्षेत्र और चौथा अग्नि प्रहार। इसका जो आंसर होगा वो होगा अजय वॉरियर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनआरसी का पूर्ण रूप क्या है? एनआरसी का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन है पहला नेशनल रिकॉर्ड ऑफ क्लाइमेट, दूसरा ऑप्शन है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, तीसरा ऑप्शन है नेट रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, चौथा न्यू रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत की औद्योगिक विकास दर कितने प्रतिशत रही? भारत की औद्योगिक विकास दर कितने प्रतिशत रही? 3%, 4%, 2.5% या 5.2%? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है, उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा? उड़ान योजना के तहत 100, 200, 250 या 300? इसका जो आंसर होगा 100, यानी उड़ान योजना के तहत 100 नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। अगला है, कौन सा देश पहली बार म्यूनिख सम्मेलन में भाग लिया? उत्तर कोरिया, सीरिया, नाइजीरिया या माल्टा? तो जो पहली बार भाग लिया था वो देश है उत्तर कोरिया। अगला क्वेश्चन, कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना किसने किया? तो इसका जो आंसर है पहला है इसरो, दूसरा ICAR, तीसरा कृषि मंत्रालय, चौथा नाबार्ड। तो इसका जो आंसर होगा ICAR। ICAR का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि नवोन्मेष कोष की स्थापना की गई है। अगला, किस राज्य में 8,000 करोड़ की नई ग्रीनफील्ड एल्यूमिना रिफाइनरी इकाई बनाने की मंजूरी मिली है? तो इसका जो आंसर है वो पहला ऑप्शन देख लीजिएगा, हरियाणा, केरल, उड़ीसा और राजस्थान। इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा? 1951, 1993, 2004, 2020? इसका आंसर होगा 2020। 2020 का भाषण जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया था, जो कि 2 घंटा 40 मिनट का रहा और लगातार 2 बार वित्त विधेयक को पेश करने वाली भारत की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही हैं। अगला, रॉबर्ट ओबेला किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? रॉबर्ट ओबेला किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? पहला ऑप्शन है तुर्की, माल्टा, बहरीन या घाना? तो इसका जो आंसर होगा वो माल्टा। माल्टा के नए प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट ओबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसको देख लेते हैं। महिंद्रा राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं अभी। ठीक है, शेख खलीफा बिन जायद अल नहान सऊदी अरब के राष्ट्रपति, नहीं ये नहीं होगा। बाकी तीसरा जो है गोटाबाय राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं और प्रविंद जगन्नाथ ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री। तो इसका कौन सुमेलित नहीं है बोल रहा है, तो यहाँ पर ये बी जो है वो सुमेलित नहीं है, तो आंसर क्या होगा? बी होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश देश का पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? अरुण प्रभा, अरुण दिशा, अरुण भूमि, अरुण नयन?
इसका जो नाम है वो है अरुण भूमि। अरुण भूमि आंसर होगा इसका, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र है। किस व्यक्ति ने हाल ही में लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया? इसका जो ऑप्शन है आर के माथुर, गिरीश चंद्र मुर्मू, बंडारू दत्तात्रेय, कलराज मिश्र। इसका जो आंसर होगा वो होगा आर के माथुर। आर के माथुर ने उपराज्यपाल के रूप में लद्दाख में शपथ लिया है। अगला, भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? सेव फूड फॉर फ्यूचर, फूड फॉर नेचर, फीड आवर फ्यूचर, फूड इज लाइफ। तो इसका जो आंसर होगा फीड आवर फ्यूचर, ये सी होगा। भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए यह अभियान चलाया गया। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 30 वर्ष पश्चात नई भूमि नीति 2019 जारी किया है? नई भूमि नीति 2019 किसने जारी किया? मेघालय, असम या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? पहला ऑप्शन है 53, दूसरा है 56, तीसरा है 58 और चौथा 59। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 59। पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड को वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में IMD ने जगह दिया है। अगला, निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से भारतीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका ऑप्शन है जीवन अभियान, सन्स अभियान, सेव अभियान, प्रोटेक्ट अभियान। इसका जो सही आंसर होगा निमोनिया कारण जो बाल मृत्यु हो रहा है उसको दर को कम करने के लिए सरकार ने सन्स अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? गोल्डन ड्रैगन अवार्ड किसे दिया गया? शाहरुख खान, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह या नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इसका जो सही आंसर है वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो देख लेते हैं। वर्ष 2019 के लिए किसे नेल्सन शरणार्थ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन है पहला योहेई सासाकावा, अजीज बेक आसुरोव, हेनरी न्यूमैन, मरियम थेसिया। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अजीज बेक आसुरोव। अगला जो है क्वेश्चन उसको देखते हैं। UGC द्वारा सभी विश्वविद्यालय को कब तक डिजिटलाइज करने का लक्ष्य रखा गया है? UGC द्वारा देखते हैं ऑप्शन 20, 2021, 2022 या 2023। इसका जो आंसर होगा वो होगा 2020। नेक्स्ट, जिन्नाह ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, विल्किंसन जॉर्ज, BR अम्बेडकर, स्टैनले बॉलपोस्ट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी स्टैनले बॉलपोस्ट। अगला, पहली बार किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? झूलन गोस्वामी, स्मृति मंधाना, सी नंबर हरमनप्रीत कौर और चौथा मिताली राज। तो इसका जो आंसर होगा हरमनप्रीत कौर, ये भारत की महिला कप्तान भी है T20 मैचों में। अगला, हाल ही में किस व्यक्ति ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? मोकवित्सी मिसिसी, सोफी बिल्मेस, अल्बर्टो फर्नांडेज या कैस सईद। तो अभी जो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं उनका नाम है अल्बर्टो फर्नांडेज। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित रग्बी विश्व कप 2019 का खिताब किस देश ने जीता है? रग्बी विश्व कप 2019 का खिताब किसने जीता है? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है USA, तीसरा जो है दक्षिण अफ्रीका और चौथा जो है इंग्लैंड। तो रग्बी विश्व कप 2019 का खिताब जो जीता है वो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। किसको हरा कर जीता है? तो वो इंग्लैंड को हरा कर जीता है। दक्षिण अफ्रीका ने 32-12 के बड़े अंतर से इंग्लैंड को हराकर ये रग्बी विश्व कप जीता है। दक्षिण अफ्रीका ने इसके साथ ही तीसरी बार इस विश्व कप को जीत लिया है और न्यूजीलैंड की भी बराबरी कर ली है। अगला, क्योंकि न्यूजीलैंड भी 3 बार ये वर्ल्ड कप जीत चुका है। 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा? पंजाब, बेंगलोर,
मणिपुर या हैदराबाद? आंसर होगा ये बेंगलोर में हुआ था। ठीक है, अगला, हाल ही में अमेरिका ने निगरानी सूची से किन देशों की मुद्रा को हटा दिया है? भारत स्विट्जरलैंड, भारत ईरान, ईरान चीन या ईरान सीरिया? भारत स्विट्जरलैंड। आंसर होगा क्या? भारत और स्विट्जरलैंड। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शन है 27%, 20%, 33% या 15%। जो इसका जो आंसर होगा वह होगा 20%। सरकार ने 20% महिलाओं को आरक्षण दिया है मिलिट्री में। सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या मैक्सिको? आंसर इसका होगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? दूती चंद, ऑप्शन है पीटी उषा, एमसी मैरी कॉम या हिमा दास? इसका जो आंसर होगा हिमा दास। हिमा दास को इनके गांव वाले ढींग एक्सप्रेस के नाम से बुलाते थे, तो इसका आंसर जो होगा वो हिमा दास होगा। ठीक है, यह खिलाड़ी बनने से पहले अपने गांव में जो है शराब की बिक्री को भी बंद करवा दी थी, दुकानों को तोड़ फोड़ दिया था। अगला, प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? ऑप्शन है त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम। प्रेम सिंह तमांग जो है सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। आंसर होगा डी। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों को कागज रहित बनाने की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर है देखते हैं क्या है, बिहार, दिल्ली, पौंडीचेरी, अरुणाचल प्रदेश। आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, उन्होंने ही घोषणा किया था कि 2021 तक सभी कार्यालयों में कागज रहित हो जाएगा। अगला, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? यानी एमएसएमई सेक्टर में किसकी अध्यक्षता के लिए यह समिति गठन किया गया है? देखते हैं, राजीव गाबा समिति, यूके सिन्हा समिति, अमिताभ कांत समिति, दलवाई समिति। यूके सिन्हा समिति। यूके सिन्हा समिति ने एमएसएमई सेक्टर में दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए अध्यक्षता की है। ठीक है, अगला, ए रूरल मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? ए रूरल मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, राजमोहन गांधी, फिरोज वरुण गांधी या चौथा फिरोज गांधी? तो इसका जो आंसर होगा फिरोज वरुण गांधी होगा। ठीक है, ए रूरल मैनिफेस्टो के लेखक हैं वरुण गांधी। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, भारत या फिर दक्षिण अफ्रीका? इसका आंसर होगा भारत। जुलाई 2019 में किस देश के स्कूलों में हैप्पीनेस उत्सव की शुरुआत की गई है? नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार? इसका जो आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य क्या है? विद्युतीकरण को बढ़ावा देना। इसका जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं, विद्युतीकरण को बढ़ावा देना, और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी बल्ब के प्रयोग से संबंधित जागरूकता फैलाना, युवा कौशल क्षमता को बढ़ावा देना और कोयला आपूर्ति की मॉनिटरिंग करना। इसका जो उद्देश्य है विद्युतीकरण को बढ़ावा देना। इसका जो मेन उद्देश्य विद्युतीकरण को बढ़ावा देना, यानी रेलवे द्वारा या अन्य सुविधाओं द्वारा कोयला की आपूर्ति को तेज करके जहां भी विद्युत उत्पादन होता है उसको कोयला उपलब्ध करवाना केंद्र सरकार का यह लक्ष्य है कि विद्युतीकरण में ज़्यादा से ज़्यादा गति प्रदान हो, इसलिए उन्होंने प्रकाश पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है? कजाकिस्तान की वर्तमान में राजधानी कहाँ है? यही एक क्वेश्चन, तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसका जो ऑप्शन है अस्ताना, दूसरा है बिश्केक, तीसरा है नजरबायेव और चौथा है नूर सुल्तान। तो इसका वर्तमान में जो राजधानी है वो है नूर सुल्तान। इसकी जो पहली राजधानी थी अस्ताना, उसी का नाम बदल के नूर सुल्तान कर दिया गया है। अब अस्ताना की जगह पे जो राजधानी इसका नूर सुल्तान है। अगला, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया है?
तो इसका ऑप्शन है 124वां, 123वां, 122वां, 103वां। तो इसका जो आंसर सही है वो 124वां संशोधन। नेक्स्ट, गोलन पहाड़ी हाल ही के समय में विवाद या चर्चा का विषय बना हुआ था। यह पहाड़ी किन दो देशों के बीच विवाद का मुद्दा है? तो यह जो इसका आंसर जो होगा वह है सीरिया इजराइल के बीच में। ठीक है, आंसर होगा सीरिया और इजराइल के बीच में। किस राज्य के पान के पत्ते को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा या केरल? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा केरल। नेक्स्ट, किस देश में हाल ही में मंकी पॉक्स वायरस का मामला सामने आया है? तो इसका जो आंसर होगा कांगो, फ्रांस, केनिया या सिंगापुर? आंसर होगा सिंगापुर। डायरेक्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स पेयर से जुड़े विवादों को निपटान करने के लिए कौन सी योजना सरकार ने शुरू की है? विश्वास समाधान, विरासत विवाद समाधान, विवाद से विश्वास? आंसर इसका होगा सी नंबर, विवाद से विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा समय लग रहा है इसमें, थोड़ा सा बस ये चलिए ठीक है। अगला है, हाल ही में किस राज्य का फायेंग गांव देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित हुआ है? तो इसका जो आंसर है वह होगा नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा या मिजोरम? आंसर होगा इसका मणिपुर। मणिपुर का फायेंग गांव देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित हो गया है। अगला है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? विक्रम साराभाई पहला ऑप्शन है, विक्रम साराभाई, दूसरा है पंडित जसराज, तीसरा है के सिवन और चौथा है एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका जो आंसर होगा पंडित जसराज। अगला, नोमैडिक एलिफेंट 2019 भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है? तो वियतनाम इसका ऑप्शन है, थाईलैंड, मंगोलिया, म्यांमार? तो ये आंसर होगा मंगोलिया। नोमैडिक एलिफेंट जो है मंगोलिया के साथ भारत सैन्य अभ्यास करता है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 21 सितंबर, 23 अक्टूबर, 11 सितंबर? इसका आंसर होगा 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। कालेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? कालेश्वरम जो बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना है इसका संबंध कहाँ से है? ऑप्शन इसका है तेलंगाना, कर्नाटक, केरल या छत्तीसगढ़? इसका आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना में गोदावरी नदी पर यह परियोजना जो है शुरू किया है, चंद्रशेखर राव ने इसकी घोषणा की थी। चलिए अगला, विश्व आर्थिक फोरम की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत का उपभोक्ता बाजार अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर होगा? इसका ऑप्शन है 2022, 2030, 2040, 2025? इसका सही आंसर है 2030। नेक्स्ट, EMI सैट अर्थात इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट का प्रक्षेपण किस यान द्वारा किया गया था? इसका ऑप्शन है PSLV C43, PSLV C44, PSLV C45, PSLV C46? इसका सही आंसर है PSLV C45। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता ही सेवा 2019 अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसका विषय है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक प्रदूषण, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, कीप अर्थ क्लीन? तो इसका आंसर जो होगा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, यानी पहला ऑप्शन होगा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रॉबर्ट मुगाबे का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? बोलीविया, जिम्बाब्वे, अर्जेंटीना या कजाकिस्तान? बोलीविया, इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, बोलीविया, जिम्बाब्वे, अर्जेंटीना या कजाकिस्तान? रॉबर्ट मुगाबे जो है जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे और ये 37 वर्षों तक जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में रहे और 95 वर्ष की अवस्था में इनका निधन जो है हो गया था। ठीक है, रॉबर्ट मुगाबे किस देश का प्रधानमंत्री रह चुके थे, राष्ट्रपति रह चुके थे? जिम्बाब्वे का। ठीक है, चलिए हो गया, आज मेरा ये वीडियो यहीं तक समाप्त हो गया। टोटल 50 क्वेश्चन था। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। यहाँ